हेलो दोस्तों, फिजिक्स जीएस के एक और पार्ट में आपका स्वागत है। ये फिजिक्स जीएस का पार्ट नंबर 10 होने जा रहा है। तो चलिए पार्ट को शुरू करते हैं। ये जो कि आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए, खास करके रेलवे, पुलिस एग्ज़ाम, आर्मी एग्ज़ाम, इन सब के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1 है, वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है? ऑप्शन से उत्तल दर्पण में, ऑप्शन 2 है समतल दर्पण में, ऑप्शन 3 है अवतल दर्पण में, और ऑप्शन 4 है इनमें से सभी। तो देखिए, वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब जो है वो समतल दर्पण में बनता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है, वास्तविक वस्तु हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण होता है। ऑप्शन से समतल, उत्तल और अवतल, ऑप्शन 2 है समतल अवतल, ऑप्शन 3 है उत्तल अवतल, और ऑप्शन 4 है समतल उत्तल। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा समतल उत्तल। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? ऑप्शन से उल्टा, सीधा, सीधा और उल्टा, और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब की जो प्रकृति होती है वो उल्टा होती है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। ऑप्शन से उत्तल दर्पण बनाता है, अवतल दर्पण बनाता है, समतल दर्पण बनाता है, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दोनों बनाता है। तो वस्तु से छोटा प्रतिबिंब ये दोनों बनाते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण परावर्तन कोण से बड़ा होता है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, ऑप्शन 3 है आपतन कोण परावर्तन कोण से छोटा होता है, और ऑप्शन 4 है सभी कथन सत्य है। तो देखिए, प्रकाश का जो परावर्तन होता है उसमें आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों का जो मान होता है वो बिल्कुल बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा होता है। ऑप्शन से आभासी और उल्टा, वास्तविक और सीधा, सीधा और आभासी, और वास्तविक। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीधा और आभासी होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। कौन सा भाग नियंत्रित करता है? ऑप्शन से परितारिका, पुतली, लेंस और पश्चिमाभी पेशियाँ। तो प्रकाश की मात्रा जो है उसको नियंत्रित करता है परितारिका। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य गोल दिखता है, या कहें कि कैसा दिखता है, उसका आकार कैसा होता है? तो ऑप्शन से गोलाकार, घनाकार, अंडाकार और चपटा। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा चपटा दिखता है। थोड़ा सा कुछ इस तरीके का दिखता है सूर्य सूर्यास्त और सूर्योदय के समय। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है, यदि दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा आकार में वस्तु के बराबर है तो दर्पण है। कौन सा दर्पण है वो? अवतल दर्पण है, उत्तल दर्पण, समतल, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा समतल दर्पण है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है, समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। कैसा होता है? ऑप्शन से वास्तविक होता है, काल्पनिक होता है, उल्टा होता है, और इनमें से कोई नहीं। तो समतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है? काल्पनिक होता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? ऑप्शन से जल, मिट्टी, प्लास्टिक और कांच। तो देखिए, इनमें से जल, प्लास्टिक और कांच जो है वो लेंस में प्रयुक्त हो सकता है, एक लेंस की तरह काम कर सकता है, परंतु मिट्टी नहीं कर सकती। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। 12 है, उत्तल लेंस की क्षमता होती है। ऑप्शन से ऋणात्मक होती है, धनात्मक होती है, शून्य होती है और अन्य। तो उत्तल लेंस की क्षमता कैसी होती है? तो वो होती है धनात्मक। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 13 है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। ऑप्शन से मीटर, मीटर, 2 बार मीटर आ गया गलती से, कुछ और होना चाहिए था। ऑप्शन नंबर 3 है डायोप्टर, और ऑप्शन 4 है अन्य। तो लेंस की क्षमता का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है डायोप्टर। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखती है, इसका कारण क्या है? ऑप्शन से पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन, परावर्तन, और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, प्रकाश के अपवर्तन के कारण ये प्रक्रिया होती है कि कोई भी चीज़ हो, कोई पात्र हो जिसमें पानी अगर रखा गया है तो उसमें अगर कोई उसके तल में वस्तु रखी है तो वो थोड़ा ऊपर उठी हुई प्रतीत होती है। इसका कारण है प्रकाश का अपवर्तन। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 15 है, पानी में डाली हुई छड़ टेढ़ी दिखती है, इसका कारण है परावर्तन, अपवर्तन,
परावर्तन और अपवर्तन, और इनमें से कोई नहीं। तो पानी में डाली हुई छड़ जो है वो टेढ़ी इसलिए दिखती है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 16 है, दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फोकस कहा जाता है, ध्रुव कहा जाता है, द्वारक कहा जाता है, और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, दर्पण की चौड़ाई जो होती है वो द्वारक से पुकारी जाती है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 17 है, सोलर कुकर में प्रयोग किए जाते हैं। ऑप्शन से अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, और इनमें से कोई नहीं। तो सोलर कुकर में जो प्रयुक्त होता है वो अवतल दर्पण होता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 18 है, रोगियों के नाक, कान, गले आदि की जांच करने के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं। कौन सा दर्पण करते हैं? और समतल है, उत्तल दर्पण है, अवतल दर्पण है, और इनमें से कोई नहीं। तो इन सब चीज़ों की जांच के लिए जो दर्पण यूज़ किया जाता है वो होता है अवतल दर्पण। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 19 है, हीरे का अपवर्तनांक होता है, कितना होता है? 1.77, 1.47, 1.44 और 2.42। तो हीरे का जो अपवर्तनांक होता है वो होता है 2.42। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 20 है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। ऑप्शन से अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, और अन्य। तो मोटर गाड़ी के चालक के सामने जो, जिसको रियर मिरर कह सकते हैं, पीछे देखने वाला जो मिरर होता है, वो कौन सा लगा रहता है? तो उत्तल दर्पण लगा रहता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 21 है, टार्च से किस प्रकार की प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है? ऑप्शन से समांतर प्रकाश पुंज, संतृप्त प्रकाश पुंज, असंतृप्त प्रकाश पुंज, और सभी कथन सत्य है। तो टॉर्च से जो प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है वो कैसी होती है? संतृप्त प्रकाश पुंज होती है वो। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर होगा। नंबर 22 है, सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? ऑप्शन से आभासी और सीधा होता है, वास्तविक और सीधा होता है, वास्तविक और उल्टा होता है, आभासी और उल्टा होता है। तो सामान्य नेत्र की रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है? वो वास्तविक और उल्टा होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 23 है, नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया होती है। ऑप्शंस किसके द्वारा होती है? आइरिस के द्वारा, नेत्र लेंस के द्वारा, सीलियरी पेशियों के द्वारा होती है, या फिर कार्निया के द्वारा होती है। तो लेंस में समायोजन की क्रिया होती है, वो होती है सीलियरी पेशियों के द्वारा। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 24 है, किसी नेत्र का निकट बिंदु है। ऑप्शन से 2.5 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 2.5 मीटर और 3 मीटर। तो निकट जो बिंदु होती है वो होती है 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 25 है, आँख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है? ऑप्शन से परिवर्ती द्वारक की भांति काम करती है, द्विक तंत्रिका की भांति काम करती है, पुतली की भांति काम करती है, या अन्य किसी की तरह काम करती है। तो आँख की जो पुतली है वो काम करती है परिवर्ती द्वारक की भांति। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 26 है, सामान्य मानव नेत्र का दूर बिंदु होता है, कितना होता है? 25 सेंटीमीटर पर होता है, अनंत पर होता है, 25 मिलीमीटर पर होता है, और 25 मीटर पर होता है। तो देखिए, दूर बिंदु जो होता है वो अनंत पर होता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 27 है, सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? ऑप्शन से आभासी प्रतिबिंब, ऑप्शन 2 है वास्तविक प्रतिबिंब, ऑप्शन 3 है दोनों, और ऑप्शन 4 है सभी कथन सत्य हैं। तो सिनेमा के पर्दे पर जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है? वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर होगा। नंबर क्वेश्चन है, कौन रंग है जिसका खतरे के सिग्नल में उपयोग होता है? ऑप्शन से पीला रंग, बैंगनी रंग, नीला रंग और लाल रंग। तो खतरे की सिग्नल के लिए हम कौन सा यूज़ करते हैं? लाल रंग का इस्तेमाल करते हैं सिग्नल पे। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? आवेश का, विद्युत ऊर्जा का, विभवांतर का, शक्ति का। तो किलोवाट घंटा जो है वो किसका मात्रक होता है? ऊर्जा का। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 30 है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट होता है। ऑप्शन से तांबे का, प्लेटिनम का, टंगस्टन का, और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का बना होता है, क्योंकि इसका गलनांक काफ़ी उच्च होता है, इस वजह से टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, प्रतिरोधकता का मात्रक है। ऑप्शन से ओम मीटर, ओम पर मीटर, मीटर, और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, प्रतिरोधकता का जो मात्रक है वो होता है ओम मीटर। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 32 है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं, क्या कहते हैं? अमीटर कहते हैं, गैल्वेनोमीटर कहते हैं, जनित्र कहते हैं या मीटर कहते हैं? तो विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं हम? तो वो कहते हैं जनित्र। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति के चश्मे में लगा होता है, कौन सा लेंस लगा रहता है? उत्तल लेंस है, अवतल लेंस है, द्विफोकस लेंस लगा रहता है और बेलनाकार लेंस लगा रहता है। तो निकट दृष्टि दोष के लिए हम कौन सा लेंस का प्रयोग करते हैं? तो अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, दीर्घ दृष्टि दोष वाला व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस लगा रहता है? ऑप्शन से अवतल, द्विफोकस, उत्तल लेंस और बेलनाकार लेंस। तो देखिए, दीर्घ दृष्टि दोष वाला जो व्यक्ति होता है उसके लिए जो लेंस प्रयुक्त होती है वो होती है उत्तल लेंस। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसा हो जाता है? ऑप्शन से बड़ा हो जाता है, छोटा हो जाता है, कोई परिवर्तन नहीं होता और इनमें से कोई नहीं। तो तेज प्रकाश में पुतली का आकार जो है वो छोटा हो जाता है, सिकुड़ जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, दूर दृष्टि दोष वाली आंखें साफ साफ देख सकती है। ऑप्शन से निकट की वस्तुओं को, बड़ी वस्तुओं को, दूर की वस्तुओं को और इनमें से कोई नहीं। तो अगर दूर दृष्टि दोष है किसी की आंख में तो उसे दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई देगी, परंतु निकट की वस्तु जो है वो दिखाई नहीं देती है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, मानव नेत्र में जो बिंदु प्रकाश के लिए बिल्कुल सुग्राही नहीं रहता वो उसे कहते हैं। ऑप्शन से पीत बिंदु, अंध बिंदु, निकट बिंदु और दूर बिंदु। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 अंध बिंदु। क्वेश्चन नंबर 39 है, मानव नेत्र में होता है। ऑप्शन से अवतल लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है और अवतल दर्पण होता है। तो देखिए, मानव नेत्र में जो होता है वो क्या होता है? उत्तल लेंस होता है, सॉरी। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 40 है, उदय और अस्त होते समय सूर्य दिखाई देता है, कैसा दिखाई देता है? ऑप्शन से लाल दिखाई देता है, नीला, काला और पीला। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा लाल दिखाई देता है। इसका कारण होता है प्रकाश का प्रकीर्णन। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 41 है, वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग कितने समय का अंतर होता है? ऑप्शन से 2 मिनट, 1 मिनट, 4 मिनट और 3 मिनट। तो देखिए, वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त को थोड़ा सा समझ लेते हैं। एक्चुअल में जिस समय सूर्यास्त होता है उसके कुछ देर बाद तक भी हमें सूर्य दिखाई देता है, थोड़ी देर बाद तक। तो उसी समय को उस अंतर को हम यहाँ पे पता करेंगे कि वो कितना होता है। तो वो होता है 2 मिनट के करीब का। मतलब सूर्यास्त होने के 2 मिनट बाद तक हमें सूर्य दिखाई देता रहता है, उसको हम बोलते हैं आभासी सूर्यास्त। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, इंद्रधनुष किस प्रकार का स्पेक्ट्रम है? ऑप्शन से प्राकृतिक स्पेक्ट्रम, कृत्रिम स्पेक्ट्रम। ऑप्शन नंबर 3 है कृत्रिम स्पेक्ट्रम और प्राकृतिक स्पेक्ट्रम। ऑप्शन 4 है सभी कथन सत्य है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा प्राकृतिक स्पेक्ट्रम। इंद्रधनुष जो है वो एक प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर होगा। 43 है, अत्यधिक ऊंचाई पर आकाश में वायुयान को सफ़र करने पर आकाश का रंग कैसा दिखता है? ऑप्शन से लाल, काला, पीला और नीला। तो देखिए, अधिक ऊंचाई पर जब वायुयान कोई सफ़र कर रहा होता है तो आकाश का जो रंग है वो काला दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। नंबर 44 है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर पड़ता है वह क्या है? कौन से भाग पर पड़ता है? ऑप्शन से कार्निया, रेटिना, आइरिस और पुतली। तो देखिए, किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो आँख पर अंदर जाके पड़ता है वो कहलाती है रेटिना। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है। ऑप्शन से न्यूटन, टेस्ला, एम्पियर और मीटर। तो देखिए, चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक होता है वो होता है टेस्ला। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर होगा। तो दोस्तों, फिजिक्स का ये पार्ट यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।